दोस्तों जैसा कि हमने रीजनिंग की श्रृंखला में जो कोडिंग डिकोडिंग चल रही थी, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 5 की। यहाँ हम बात करने वाले हैं टाइप 6 की, जो है विविध प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टाइप बात करने वाले हैं हम? टाइप जो हमारा 6 टाइप है उसकी बात करने वाले हैं, जो है विविध प्रकार की वर्णमाला। कौन सी वर्णमाला? कूट भाषा है, विविध प्रकार की कूट भाषा। ठीक है, तो विविध प्रकार की कूट भाषा से अभिप्राय क्या है वो चीज देखेंगे हम। विविध प्रकार की कूट भाषा से अभिप्राय है कि हमें जो शब्द दिए हुए होते हैं उनकी कोडिंग उन्हीं शब्दों के अनुरूप बनाई गई होती है। ठीक है, और सभी शब्दों को देखकर एक बार सभी शब्दों को देखकर, जो दो शब्द होंगे उसमें, उन दोनों शब्दों के अक्षरों को देखकर कौन से अक्षर का कोड किस अंक या अक्षर या चिन्ह से या शब्द से किया गया है, तो इनको हमको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर जो होता है प्रश्न में ही होता है, केवल हमको उसे सही ढंग से देखना होता है, इसमें और कुछ भी नहीं करना होता अपने को। ठीक है, तो विविध से अभिप्राय होता है, अटपटा होता है, बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं, थोड़ा अपने को गहराई से देखना होता है। कैसे प्रश्न होते हैं एक बार हम देखें इनको। तो सबसे पहले हम देखें, कहता है यदि किसी कोड भाषा में a बराबर 25, b बराबर 24, c बराबर 23 है, यानी a को 25 लिखा जाता है, b को 24 लिखा जाता है, या c को 23 लिखा जाता है, तो दोनों शब्द को क्या लिखा जाएगा? अब आप ये सोचिए, a का विपरीत होता है कितना? 26 होता है, z होता है, और z है जो 26 पर है। वहीं अगर z में से एक माइनस कर दें कितना बचता है? 25 बचता है। ठीक है, हम यहाँ कहें a का विपरीत जो होता है z होता है, और z उस माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। b का जो विपरीत होता है y होता है, अगर y में से माइनस 1 करेंगे 24 बचेगा। c का विपरीत x होता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 23 बचेगा। कहने का मतलब एक अपोजिट माइनस 1। अब यहाँ देखिए अपोजिट माइनस 1 करेंगे, यदि j का अपोजिट देखें हमें कहेंगे q होता है, और q का जो क्रमांक है 17 है, 1 माइनस करने पर हमें प्राप्त क्या होगा? 16 प्राप्त होगा। यही हम u की देखें तो u का जो अपोजिट होता है f होता है, और f जो 6 पर आता है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। वहीं n की बात करें हम, n का अपोजिट m होता है, और m में से यदि 1 माइनस करें तो हमारे पास 12 प्राप्त होगा। उसके बाद वापस u है जो 6 ही होगा। s का अपोजिट होता है h 8 पर आता है, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 बचेगा। ठीक है, उसके बाद o है जो o का विपरीत होता है l। ठीक है, l आता है 12 पर, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 11 बचेगा। f का विपरीत s 19 पर आता है, 19 में माइनस 1 करेंगे तो 18, और इसी प्रकार t का विपरीत होता है g होता है, g में से माइनस 1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना? 6 प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि प्रश्न जो दिया था उसी में से जो कोडिंग थी, और उसके अनुरूप हमको इनको हल करना था। ठीक है, ऐसे प्रश्न किस में आते हैं? विविध प्रकार के वर्णमाला उसमें कोड भाषा में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कहता है यदि किसी कोड भाषा में लर्निंग को 5, 6, 3, 2, 4, 7, 4, 8 लिखा जाता है। अब देखिए l बराबर इसने 5 लिखा है, कैसे लिख सकता है? हम कहेंगे सर माइनस 7 कर दिया हो, लेकिन ये प्रक्रिया आगे चलनी चाहिए। यदि e बराबर इन्होंने 6 लिखा है, e बराबर कितने लिखा है? 6 लिखा है, यहाँ पर तो प्लस 1 कर दिया। ठीक है, -5 + 1 का क्रम भी हो सकता है। आगे देखें हम, a बराबर क्या लिखा है? इसने 3 लिखा है, तो यहाँ पर +2 कर दिया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, कहने का मतलब कुछ और हो सकता है। नियम क्या है इसमें? हम ये देखें एक बार, हम ये कह सकते हैं सीधा सा जो है, यहाँ पर l को दर्शाया गया है 5 से, e को दर्शाया गया है 6 से, a को दर्शाया गया है 3 से, r को दर्शाया गया है 2 से, n को दर्शाया गया है 4 से, i को दर्शाया गया है 7 से, और n को दर्शाया गया है वापस 4 से, g को 8 से दर्शाया गया है। तो जो हमें शब्द दिया गया है उस शब्द में देखेंगे हम a को यहाँ किससे दर्शाया गया है? आप कहेंगे सर a को यहाँ पर जो है 3 से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है? 3 से दर्शाया गया है। देखिए a को 3 से दर्शाया गया है। उसके बाद e को किससे दर्शाया गया है? आप कहेंगे सर e को 6 से दर्शाया गया है। ठीक है, l को किससे दर्शाया गया है? आप कहेंगे सर l को 5 से दर्शाया गया है। ठीक है, n को किससे दर्शाया गया? आप कहेंगे सर n को 4 से दर्शाया गया है। ठीक है, g को किससे दर्शाया गया? आप कहेंगे सर g को 8 से दर्शाया गया है। t को किससे दर्शाया गया है? आप कहेंगे सर 6 से दर्शाया गया है। तो हमारा राइट जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 36, 54, 86। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, यदि सब्जेक्ट को आ वा सादा या वा ता लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ भी कोई कोडिंग नहीं बनेगी, है ना? वह ऐसे ही देखा जाएगा कि s को क्या लिखता है? वो आ लिखता है। u को क्या लिखता है? बा लिखता है। g को क्या लिखता है? सा लिखता है। यहाँ पर CEJBUT को क्या लिखेगा, है ना? तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे किसमें कि जो C है उसे किससे दर्शाया गया होगा? C यहाँ पर है और C को दर्शाया है वा से, तो आप क्या लिखेंगे? वा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे C को लिखेंगे हम वा। वहीं E को देखेंगे, E जो दर्शाया गया है या से दर्शाया गया है, यहाँ पर देखिए या से, तो या
उसके बाद जे को देखिए, जे किससे दर्शाया गया है, जे दर्शाया गया है ता से, ठीक है। तो जे के लिए क्या लिखा हमने, ता लिखा। बी किससे दर्शाया गया है, तो बी दर्शाया गया है सा से, क्योंकि तीसरे पर बी आता है, यहाँ पर तीसरे पर यह है तो सा। यू देखेंगे, यू दर्शाया गया है आ से, तो आ। और टी हमने देखा तो हम कहेंगे ता से। अतः जो है टी ई जे बी यू टी को वा या दा सा या ता से लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि डी को प्लस माइनस प्रतिशत एम को एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह हैज कहा जाता है तो बताइए हेड को क्या कहेंगे। तो एच को देखिए, यहाँ पर एच को किससे दर्शाया गया, आप कहेंगे सर माइनस से दर्शाया गया। यहाँ देखिए एच को क्या लिखा हमने, माइनस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखा हमने ए को किससे लिखा है, यहाँ पर ए को देखिए, यहाँ से गुणा से लिखा है, ए को गुणा। उसके बाद वापस आइए, ई को किससे दर्शाया गया है, ई को यहाँ पर प्रतिशत से दर्शाया गया है, प्रतिशत। और टी को किससे दर्शाया गया है वो देखेंगे, हम ये कहेंगे हैश से दर्शाया गया है टी को, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, टी को गुणा से दर्शाया गया, टी यहाँ पर प्लस से दर्शाया गया टी, ठीक है, प्लस से दर्शाया गया। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा माइनस गुणा प्रतिशत प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, देखिए यदि किसी गोपनीय भाषा में 385 को एटीएम, 608 को बीडीएम कहा जाता है, ठीक है, तो बताइए 80 683 को क्या लिखा जाता है। अब यहाँ ये देखिए, हो सकता है -2 कर लिख दिया हो, पहला अक्षर तो हो सकता है ना, लेकिन 8 और 20 का कोई संबंध नहीं है, 5 और m का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, ए का कोड यहाँ पर जो है 3 है और 8 का कोड टी है, 5 का कोड m है। इसी प्रकार 6 का कोड b है, 0 का कोड d है, 8 का कोड क्या है m है। अब 8 का कोड देखिए, यहाँ भी m है 8 का कोड, ठीक है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m आ जाएगा। इसको आप ऐसा कीजिए, ए एम टी हो गई है ना, ए एम टी होगा, है ना। यहाँ भी 8 का कोड होगा और यहाँ भी 8 है जो m का टी का कोड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे हम किसको लिख रहा है वो 8। अब 8 देखा आपने, 8 का जो कोड है वो क्या है, यहाँ पर m है। इधर देखिए 8 का कोड क्या है, m है, तो हम लिखेंगे m। अब 0 का देखिए, 0 का क्या है, आप कहेंगे सर 0 का d है, बिल्कुल, तो 0 का क्या लिखेंगे हम d। 6 का देखिए, 6 का क्या है, आप कहेंगे सर 6 का b है, बिल्कुल b। 8 का वापस देखिए क्या है, यहाँ पर 8 है, जो 8 का आप कहेंगे m है। और जो 3 का कोड वो क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 का कोड a है। तो हमारा राइट उत्तर आ जाएगा जो m d b m a आ जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखें, यदि किसी गोपनीय भाषा में कैलेंडर को, ठीक है, OSPJIHJZ लिखा जाता है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर किस प्रकार से लिखा हुआ होगा, देखो टी को 12 लिखा जाए तो हो सकता है प्लस जो है 15 ओ लिखा प्लस 12 कर दिया हो। अब यहां भी देखना पड़ेगा, प्लस 18 कर रहा है, यहाँ पर हो सकता है प्लस 15 प्लस 18 प्लस 1, है ना, 3 का होगा हो। तो नेक्स्ट देखें हम, 12 में -2 कर दिए सीधे, यहाँ पर पी लिखा है, 12 में जो है प्लस 4 किए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नियम तो हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल विविध में आया है तो सीधा दर्शाया गया है। सी का कोड क्या है, ओ है, ए का कोड क्या है, एस है, एल का कोड क्या है, टी है, ई का कोड क्या है, जे है, एन का कोड क्या है, आई है, डी का कोड क्या है, डी का कोड एच है, डी का कोड क्या है, एच है, ई का कोड क्या है, जे है, आर का कोड क्या है, जेड है। तो यहाँ पूछा किसका गया हमसे, डी का पूछा गया है, तो डी का बताइए यहाँ पर क्या आएगा, डी का। आप कहेंगे सर डी का एच लिखा है हमने, क्या लिखा है, एच लिखा है। उसके बाद देखिए ई का कोड क्या आया है, आप कहेंगे सर ई यहाँ से पीछे से जो है दूसरे नंबर पर है, तो पीछे से दूसरे नंबर पर देखिए आप जे है, डी का कोड क्या है, ये है। ए का कोड क्या है, आप कहेंगे सर आगे से ए है जो दूसरे पर है, एस है। और आर का कोड क्या है, आप कहेंगे सर पीछे से आर है जो लास्ट में है, तो आर का जो कोड है जेड है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच जे एस जेड लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं, देखो प्रश्नों में ही उत्तर होते हैं, केवल हमको उनको ध्यान से देखना होता है। इन्हें कहा जाता है विविध प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक, अटपटे होते हैं, बड़े सरल होते हैं ये, और अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के जो अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, कूट भाषा के अभ्यास प्रश्नों की बात करने वाले हैं हम। कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कूट भाषा के अभ्यास प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जो परीक्षाओं से संबंधित पूछे भी गए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना भी है। ऐसे प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।